Assalamu alaikum. Today we will discuss the meiosis 1. Now what is meiosis 1? It is a special kind of cell division, also known as the reduction division, in which the number of chromosome in the daughter cell is reduced to half as compared to the parent cell. So let's see. First of all, the meiosis कहाँ होती है? First of all, the meiosis takes place in the germline cell. Germ doesn't mean jarasime. Germline cell means germinating cell. ठीक है? That means reproductive cells. ठीक है? For example, in plants आपने पढ़ा stamens पढ़े आपने और stamens के ऊपर एंथर थे. एंथर के अंदर pollen sacs होते हैं जिनके अंदर pollen grains बनते हैं. तो meiosis will take place in the pollen sacs. ठीक है? Okay. इसके अलावा प्लांट्स में जो कार्पेल होती है जिसमें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ओवरी स्टाइल स्टिग्मा. सो ओवरी के जो सेल्स होंगे वहां पर एम्ब्रियोनिक सैक जो होगा वहां पर होगी meiosis. ठीक है? अच्छा, नाउ in the beginning of the meiosis definitely cell cycle will take place, interphase will occur, cell cycle will take place, G1 phase जिसमें important proteins बनेंगे, enzyme बनेंगे, सेल का साइज जो है वो इंक्रीज होगा और ऑर्गेनेलीज डबल होंगी. देन एस फेस होगी जिसमें क्रोमोसोम खुद को डबल कर लेगा. मतलब क्रोमेटिन जो है उसमें क्रोमोसोम इस फॉर्म में है और हर क्रोमोसोम अपने आप को क्या कर लेगा? डबल कर लेगा. लेकिन हमें विजिबल इसी फॉर्म में क्रोमेटिन की शक्ल में ही होगा. फिर G2 फेस होगी जिसमें इंपॉर्टेंट प्रोटीन फॉर द स्पिंडल फॉर्मेशन बनेंगी, सेंट्रियोल्स भी डिवाइड करेंगे. ठीक है? अच्छा, ये सब चीज़ें तो हमने सेल साइकिल में डिस्कस की हुई हैं. ठीक है? बिल्कुल उसी तरह जैसे माइटोसिस में ये तमाम चेंजेस सेल साइकिल की होती हैं, बिल्कुल उसी तरह मियोसिस में भी ये तमाम चेंजेस होंगी. देन कम्स एम फेज. इन माइटोसिस द एम फेज वाज माइटोसिस, बट इन मियोसिस द एम फेज इज meiosis, and we are discussing meiosis 1. Now let's see. In the beginning of the meiosis 1, ठीक है, before the meiosis 1 interphase take place, this is the beginning of the meiosis, prophase 1. अच्छा, all the stages of the meiosis are similar to mitosis. ठीक है, जो बेसिक जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है. फेजेस का नाम भी वही है, लेकिन हम कहते हैं meiosis 1, meiosis 2, prophase 1, prophase metaphase 1 और anaphase 1 and telophase 1. ठीक है, हम इस तरह से इसको कहते हैं. अच्छा, इसमें क्या चेंजेस हैं? फिर हमने पढ़ा कि इंटरफेस में जब एस फेज में क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम अपने आप को डबल कर लेते हैं, इनके क्रोमेटिन अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं. और मैंने कहा जैसे हर क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड होगा. ठीक है? नाउ नेचर में ऐसा है कि अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमोसोम्स की रखी हुई है कि इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. वेरी फ्यू हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. नाउ इन द सेल न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है जो कि इवन नंबर में है, हर क्रोमोसोम जैसा दूसरा एक और क्रोमोसोम भी मौजूद है जिसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? किस तरह से ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? सो होमोलोगस क्रोमोसोम आर सिमिलर इन सम एस्पेक्ट. फॉर एग्जांपल उनकी लेंथ सेम हो सकती है, ऑलमोस्ट सेम हो सकती है. पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, बिल्कुल सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम हो सकती है. जीन की लोकस भी सेम हो सकती है. जीन लोकस कहते हैं जीन की लोकेशन, जीन कहाँ मौजूद है. फॉर एग्जांपल अगर आई कलर का जीन यहाँ पर है तो यहाँ भी आई कलर का जीन होगा. हाँ, ये मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पर ब्लैक कलर आए जीन हो और यहाँ ब्लू कलर आए जीन हो. ये भी हो सकता है यहाँ भी ब्लैक और यहाँ भी ब्लैक कलर आए जीन मौजूद हो. लेकिन जो टाइप है जीन की वो सेम है, आई कलर. ठीक है? और किस लोकेशन पे? सेम लोकेशन पे दोनों क्रोमोसोम्स मौजूद है. तो ऐसे क्रोमोसोम जो काफी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उन्हें हम कहते हैं homologous chromosomes. Homologous chromosome in short are have almost similar height. Center of इनकी जो centromere की पोजीशन है वो भी सेम है. अपर आर्म लोअर आर्म भी बिल्कुल सेम है और जीन की लोकेशन भी सेम है. तो इस तरह से जो ही इंटरफेस के बाद प्रोफेस 1 शुरू होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाता है. यानी कि दोज क्रोमोसोम व्हिच आर क्वाइट सिमिलर टू वन अनदर, दे कम क्लोज टुगेदर. दिस अलाइनिंग, व्हेन दे अलाइन विद ईच अदर, this aligning is known as synapses. So this step is known as synapses. ठीक है? इसको हम क्या कहेंगे? Synapses कहेंगे. मैंने इसीलिए पहले लेबल नहीं किया, मैंने कहा डिस्कस करेंगे. और ये पूरा पेयर क्या बन रहा है? ये पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम है. ठीक है? सही, homologous chromosome. Now what is homologous chromosome made up of? It is made up of 4 chromatids, 1 2 3 4. When we say that it is made up of 4 chromatid, we use the term that homologous chromosome is a tetrad.
4 क्रोमैटिड से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अगर हम यूं कहें कि होमोलोगस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 होल क्रोमोसोम्स, एक पूरा ये क्रोमोसोम, एक पूरा ये क्रोमोसोम, तो हम कहेंगे इट इज अ बायोवेलेंट। तो आपके यहाँ पर इसमें ये टर्म्स दो यूज होती हैं, टैट्रेट एंड बायोवेलेंट। टैट्रेट का मतलब है हैविंग 4 क्रोमैटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम हैविंग 4 क्रोमैटिड, एंड बायोवेलेंट का मतलब है हैविंग 2 क्रोमोसोम्स। आप इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। When homologous chromosome they come close together, they align with each other. This step is known as synapses. After synapses, the homologous chromosome they come so close together that some of their parts might overlap with one another. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एंड्स दिखाए हैं, जरूरी नहीं है कि ये एंड्स ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ 2 जगह पे हो, मोर देन 1 प्लेसेस भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इतने करीब ही आ जाते हैं कि कुछ पार्ट्स इनके ओवरलैप करना शुरू हो जाते हैं और वहां ये एक ब्रिज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कैस्मेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ लेबल कर देती हूँ, ये इस पॉइंट को मैंने लेबल किया है कैस्मेटा। ये बहुत जरूरी है कि मियोसिस की डायग्राम बनाते वक्त आप किसी भी कॉर्नर पे ये चीज दिखा दें, ठीक है। अच्छा, फिर कैस्मेटा पे क्या हो रहा है, जब ये यहाँ पर कैस्मेटा बनाते हैं, इनके सम ऑफ देयर पार्ट्स दे ओवरलैप विद वन अनदर, एट दिस पॉइंट दे एक्सचेंज देयर पार्ट्स। अब 9th क्लास के लेवल पे हम कहते हैं दे एक्सचेंज देयर पार्ट्स। व्हाट आर दोस पार्ट? दे आर जीन्स, दे एक्सचेंज द जीन्स, दे शफल द जीन्स। इसीलिए सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में जो पॉइंट है जेनेटिक वेरिएशन का, वो लिंक ही यहाँ से होता है कि क्रॉसिंग ओवर में जो जीन्स हैं वो शफल होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, शफल होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन आती है। वेरिएशन का वन ऑफ द पॉइंट इज दिस, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। So these chromosomes they come so close together that some of their parts might overlap with one another, forming a bridge known as chiasmata, and through this chiasmata they exchange their parts, ठीक है। वो कुछ पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। तो हम यहाँ लेबल कर देते हैं कि इस जगह पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी यहाँ पर लेबल कर दे तो अच्छी बात है। ये इन दोनों को इससे ब्रैकेट बना के आप ऊपर लिख दें, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। नाउ दीज 2 क्रोमैटिड्स आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, पर अगर ये दोनों जो हैं एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं, तो क्रॉसिंग ओवर विल टेक प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम में ही होगी क्रॉसिंग ओवर, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स में नहीं होगी, ठीक है। आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर, अब देखिए जो ब्लैक वाला क्रोमोसोम मैंने लिया था, आप ना जब बुक कॉपी पे बनाएंगे या ई शीट पे बनाते हैं तो आपको कलर्स तो अलाउ नहीं है, तो आप क्या यूज करेंगे, पेंसिल से भी आपने डायग्राम नहीं बनानी, ठीक है, क्योंकि वो जब स्कैन होता है ना नजर नहीं आती। आपने ब्लू पेन और ब्लैक पेन का सहारा लेना है। आप ये डायग्राम पर्टिकुलरली बनाते वक्त आप ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर जिनकी टिप्स बड़ी अच्छी शार्प्स हों, आप उनसे सहारा ले सकते हैं, ठीक है। अभी जो ब्लैक वाला क्रोमोसोम था, इसने ब्लू वाले क्रोमोसोम का थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, ठीक है, और ये देखें दोनों तरफ से एक्सचेंज किया। इसी तरह जो ब्लू वाला क्रोमोसोम है, उसने थोड़ा सा पार्ट किसका एक्सचेंज कर लिया, ब्लैक वाले का एक्सचेंज कर लिया। देखिए मैंने यूं बना दिया, प्रोमिनेंट कर दिया। अगर आप बॉल पॉइंट से बना दिए तो थोड़ा सा शेड सा कर दें ताकि वो दूर से प्रोमिनेंट हो जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट्स या मार्कर्स का सहारा लें। प्लीज आपने पेंसिल से नहीं बनाना, क्योंकि वो स्कैन होकर नजर नहीं आएगा। नाउ दीज 2 आर जेनेटिकली वेरिएशन इनमें हुई है, जेनेटिकली वेरीड क्रोमोसोम। ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम बन गए, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बन गए, ठीक है। ये आप देखो ना, यहाँ पर पहले ब्लैक सेगमेंट था उसका क्रोमोसोम का, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है। तो ये मैंने आपको थ्रू आउट जो प्रोसेस में चेंजेस हो रही है, बाकी चेंजेस सेम है कि ये वाली जो चेंजेस यहाँ मैंने दिखानी है वो मैंने आपको नीचे अलग से दिखा दिए। नाउ लेट्स कम टू द डायग्राम। बिल्कुल यही वाले कलर्स में लूंगी, इसलिए मेरे हाथ में जरूरी है कि यही 2 मार्कर्स पकड़े हों, ठीक है। अच्छा, पहले मैंने क्या कहा कि सबसे पहले तो इंटरफेस के बाद क्या होगी, प्रोफेस 1 का फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, उसी तरह न्यूक्लियोलस डिसअपियर, सेंट्रियोल्स जो हैं वो डिवाइड हो गए, मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द स्पिंडल फाइबर्स। अब क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को स्पिंडल फाइबर पे अटैच कर लेंगे थ्रू काइनेटोकोर प्रोटीन, ठीक है। तो मैं ज्यादा क्रोमोसोम्स नहीं ले रही, मैं एक ले रही हूँ, ज्यादा खिचड़ी नहीं बनाना चाह रही, ठीक है। तो मैंने दिखाया कि एक क्रोमोसोम ब्लू कलर का मैंने दिखाया है और एक क्रोमोसोम मैंने
ब्लैक कलर का दिखाया, ठीक है। जब मैंने ये बना लिया तो आई मेक श्योर कि मैं इसको क्या कर लूँ, डायग्राम को थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। आई मेक श्योर कि सेंट्रोमियर तक ही कोई ना कोई क्रोमेटिन जो है वो अटैच हो, ठीक है। अब ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, सही। अब क्या हुआ, मैंने क्या दिखाया, मैंने ये दिखाया कि जी क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अटैच कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये दिखाऊंगी कि इन्होंने क्या बना लिया। हम एक और भी बना सकते हैं, हम यहाँ एक और बना लेते हैं, ये देखें एक और बना लेते हैं, 4 कर लेते हैं टोटल, ठीक है। अब हमने प्रोसेस की नेक्स्ट स्टेज में दिखाना है कि साइनेप्सिस होगी, ठीक है। तो साइनेप्सिस में क्या होगा, पहले ब्लैक वाला, अब सेंटर में मैं नहीं दिखाऊंगी इसलिए कि मैंने मेटाफेस में दिखाना है कि वो इक्वेटर में आ जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। अच्छा, ये रहा, सही। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ सारा वो दिखाऊं, मुझे आखिर में रिजल्ट दिखाना है, इसीलिए मैं ये क्रॉसिंग ओवर यहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। जब मैंने ये बना लिया तो मैंने क्या किया, इसके सेंटर्स को मैंने, इन दोनों के सेंटर्स को स्पेसिफिकली क्रोमेटिन वो स्पिंडल फाइबर से अटैच कर लिया, ठीक हो गया। आपकी मर्जी, आप ये वाला यहाँ भी बना ले, लेकिन बस सेंटर में नहीं बनाना। अच्छा, उसके बाद लेट प्रोफेस की हम बात करते हैं। लेट प्रोफेस में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। लेट प्रोफेस में हमारे पास ये रिजल्ट आना चाहिए। तो अगेन मैं अब क्या करूंगी, पहले इसका आर्म छोटा, देखिए मैं ऐसे बनाती हूँ कि पहले आर्म को छोटा बना देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इसको मुकम्मल कर लेती हूँ, अब पूरा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये है कि आफ्टर क्रॉसिंग ओवर भी कैस्मेटा ब्रिज बना रहता है, इतना स्ट्रांग होता है, लेकिन वो जब एनाफेस होती है ना, तो एनाफेस में ही वो ब्रिज टूटता है। मेटाफेस में भी इवन कैस्मेटा का ब्रिज बना रहता है, लेकिन डेफिनेटली मुझे यहाँ ये भी दिखाना है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अब मॉडिफाइड हो गए हैं, थोड़े चेंज हो गए, इसलिए मैं उनको बनाऊंगी, उसको यहाँ ज़रूर क्लोज इनफ थोड़ा सा करीब करके बनाऊंगी, ठीक है। ये देखे मैंने बना लिया, सही। और हालांकि लेंथ इसकी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, सही है, ये हो गया। तो बाकी चेंजेस बिल्कुल सेम थी, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, स्पिंडल फाइबर अपीयर, और क्रोमोसोम ने अपने आप को अटैच कर लिया थ्रू वही सेंट्रोमियर यानी कि काइनेटोकोर प्रोटीन के थ्रू। और सिर्फ जो चेंजेस आई हैं वो साइनेप्सिस हुई, कैस्मेटा फॉर्मेशन हुई। यहाँ भी आप लेबल कर सकते हैं, यहाँ चीज़ें इतनी अच्छी शो नहीं हो पाती ना, इसलिए बेहतर है कि इन डायग्राम के नीचे इस तरह की ये 3 डायग्राम्स बना ली जाएं और आपके पास यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है, शफल्ड क्रोमोसोम्स आ गए। अच्छा, अब चलते हैं